हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कांस्कार है। मैं इस पाइथन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस पूरी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं और यहाँ पर जो वीडियोस होंगे वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे और इसमें आपको पूरा के पूरा इनसाइट कॉन्सेप्ट का वो दिया जाएगा। वाई पाइथन? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पाइथन ही क्यों, हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों सीखना है। आज की डेट में जब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं तो देखा जा रहा है कि पाइथन मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली भी है ये और ओपन सोर्स है। मतलब इसको आप जब डाउनलोड करते हो या आप इसको जब यूज करते हो तो इसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फ्री ओपन सोर्स बोलते हैं इसको, तो फ्री ओपन सोर्स है ये, तो इसके डाउनलोड करने पर या इसको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक पाइथन लैंग्वेज को मोस्ट प्रॉमिसिंग लैंग्वेज बनाती है कि इससे हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की कि कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं, अगर हम हर तरह के डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो वेब डेवलपमेंट या फिर इंटरनेट से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, डेस्कटॉप या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात हो, बिजनेस एप्लीकेशन हो, आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन हो, या नेटवर्क प्रोग्रामिंग हो या गेम्स प्रोग्रामिंग हो, इन सारी चीज़ों के लिए पाइथन को एक परफेक्ट लैंग्वेज माना गया है। तो पाइथन की हेल्प से आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग और गेम्स प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें 3D ग्राफिक्स में काम करना है तो 3D ग्राफिक्स भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बहुत आसानी से किया जा सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हम जेंगो, फ्लास्क, नमपाई, साइपाई, इस तरह के बहुत से फ्रेमवर्क्स हमें ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे आईओटी हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, उससे बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इसका जो लाइब्रेरी है, फैक्ट्रीज बोलते हैं, वो बहुत रिच है। मतलब क्योंकि ये ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स होने के कारण ये यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिससे कि वहाँ के स्टूडेंट्स इस पर काम कर सकें। और क्योंकि ये फ्रीली ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल था तो वहाँ के रिसर्चर्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करके कुछ अपने अपने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और वो प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं आज की डेट में उनके खुद के नाम से। तो इसलिए क्या है कि ओपन सोर्स होने के कारण इसका जो यूज़ है वो बहुत वाइड हो गया। हर एक व्यक्ति इसका यूज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया और आज हम देखते हैं कि हमारे पास इतने सारे लाइब्रेरी, इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो हर काम को करने के लिए ऐसा नहीं है कि इस काम को करने के लिए यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ने डेवलप किया हुआ है एंड दैट इज़ एसोसिएटेड विद पाइथन। सो इसीलिए पाइथन को बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए प्रेफर किया जाता है कि इट इज़ द मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज। अब बात आते हैं, एक एजुरेका ब्लॉग है। एजुरेका ब्लॉग ये बताता है कि 1 मिलियन गिटहब रिपोजिटरीज जो है पाइथन की अवेलेबल हैं। गिटहब एक कम्युनिटी है जिसमें अच्छे डेवलपर्स होते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और वहाँ पर गिटहब में उसको शेयर करते हैं। तो ये क्या है, एक ग्रुप है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं और ये अपनी अपनी रिपोजिटरीज जनरेट करते हैं। तो एक रिपोजिटरी बनती है। तो पाइथन की करीब करीब 1 मिलियन गिटहब रिपोजिटरीज अवेलेबल है। और अगर देखा जाए तो ईयर 2020 में, जैसे कि अगर हम पाइथन के जॉब प्रोफाइल्स के बारे में पता करते हैं तो हमने ये पाया कि पाइथन डेवलपर है, डेटा साइंटिस्ट है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या डेटा एनालिस्ट है, इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो गूगल, स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेटीएम जैसी कंपनीज ने माना है कि पाइथन मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल है इन ईयर 2020।
2020 के दौरान इन सारी बड़ी कंपनीज में माना जा रहा है कि ये सबसे डिजायरेबल या डिमांडिंग लैंग्वेज है। इसके साथ साथ यूजर फ्रेंडली होने के साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो आपका डेवलपमेंट किसी में भी हो, आप किसी भी ब्राउजर पे उसको यूज कर सकते हो। अब ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो अपने काम के लिए या अपना डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन को ऑलरेडी यूज कर रही हैं? जैसे कि यूट्यूब है। यूट्यूब पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सिस्टम है। इसका मोस्टली जो कोड लिखा गया है वो पाइथन में ही लिखा गया है। गूगल एक सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम डेवलपमेंट या आईटी की बात करें तो वेब सर्च सिस्टम जो बनाया गया है इसमें मैक्सिमम पाइथन का यूज ही हुआ है। ड्रॉपबॉक्स जो कि एक स्टोरेज सर्विस है, ठीक है, इसके जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर वो पाइथन में ही लिखे गए हैं। रास्पबेरी पाई जो कि एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, ये पाइथन को एक एजुकेशनल लैंग्वेज की जैसे प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप रास्पबेरी पाई के लिए एक ऑनबोर्ड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर खरीद के लाते हो, एक रास्पबेरी पाई खरीद के लाते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल या प्रोग्रामिंग पाइथन में ही की जाती है। बिटटॉरेंट जो कि एक पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सिस्टम है, इसने अपना जो काम स्टार्ट किया था उसमें इन्होंने पहला प्रोग्राम पाइथन से ही स्टार्ट किया था। नासा जैसे कि वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाइथन को यूज़ करती है अपने स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग टास्क को करने के लिए। नेटफ्लिक्स ने ये बताया है कि नेटफ्लिक्स अपने सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पाइथन का बहुत बड़ा रोल मानता है। तो देखिए इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन को यूज़ कर रही हैं। पाइथन का उन कंपनीज में एक बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि आने वाले समय में पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप सीख जाते हो या पाइथन प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर लेते हो तो आपका एक स्किल सेट तैयार हो जाएगा और आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर आप या किसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन लर्निंग पाइथन। मैं अब पाइथन के छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा, तो आपको तैयार रहना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखना सुनना चाहते हैं, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। तो आइए सीखते हैं दुनिया की सबसे डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन।